लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बात करते हैं आज हम कि डार्क नाइट सोल या सोल शॉक, ये दोनों एक ही चीज़ है या इनमें कोई डिफरेंस है। ठीक है, सोल शॉक आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मिल रहा होगा, या आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा हूँ या रही हूँ, क्योंकि अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही इस तरह की तकलीफ से गुजरते हैं। और ये टाइम पीरियड बहुत लंबा भी लगता है, क्योंकि देखिए, दुख की घड़ी तो लंबी लगती ही है ना। तो सवाल किया है स्वाति प्रिया जी ने। तो स्वाति प्रिया जी का सवाल है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल या सोल शॉक में कोई डिफरेंस है क्या? तो जवाब इस तरह से बताती हूँ कि रनर हो या चेजर, आप सोल शॉक से गुजरते हैं। सोल मतलब आपकी आत्मा, शॉक मतलब झटका लगना। किस तरह से झटका लगा आपको, ये इस जब आप सेपरेशन में होते हैं तब आपको एक अलग ही तरह का झटका महसूस होता है। यही शब्द आएगा, मुझे ऐसा ही ध्यान आ रहा है। तो सोल शॉक से गुजरते हैं जब आप सेपरेशन में होते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के परफेक्ट मिरर होते हैं, तो दोनों ही सभी स्टेजेस को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन अगर किसी और से शादी कर चुके हैं, या जस्ट अभी शादी किया है, या पहले से ही शादीशुदा हैं, या फिर अभी अभी उनके और एक दो गर्लफ्रेंड बन गई हैं, तो वो बड़े मज़े में हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी आत्मा भी भटक रही होती है। इसीलिए वो बाहर से प्यार ढूंढने के लिए वो दूसरी दूसरी गर्लफ्रेंड को बना लेते हैं, जो कि उनके अकॉर्डिंग उस समय, उनकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उस समय उनका साथ दे सके। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लव वाइब्रेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्योर और अनकंडीशनल होती है। इस वजह से वो आपसे भागते हैं, रनर बन जाते हैं। तो सोल शॉक इज लाइक हार्ट ब्रेक, और द डार्क नाइट ऑफ द सोल इज ऑल्सो सेम। ये द डार्क नाइट ऑफ द सोल एक नाम दिया गया है, एक परफेक्ट नाम दिया गया है सोल शॉक को ही, जो कि आज से 70 साल पहले, मैं नाम भूल गई उनका, उन्होंने दिया था, जिन्होंने ये ट्विन फ्लेम को नाम दिया था। ये इस तरह के शब्द निकाले थे, ट्विन फ्लेम्स, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, एंग्जाइटी, इस तरह के शब्द इन्होंने निकाले थे। तो तब उन्होंने ये द डार्क नाइट ऑफ सोल को, शब्द को निकाला था। फेमस भी हुए थे फिर इस वजह से। तो सोल शॉक, वो जब भी हमें एक बहुत डीप सैडनेस और झटका लगता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, तो उसे द डार्क नाइट ऑफ सोल ही कहते हैं। तो सोल शॉक अगर शॉर्ट में कहें तो ज़्यादा इजी रहता है। तो यही एक तरह का हार्ट ब्रेक होता है, जब दिल टूट जाता है हमारा, जब हम किसी पे बहुत भरोसा करते हैं और वो छोड़ के चला जाए, या आपकी इच्छाओं के विरुद्ध काम करे, तो उसमें बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसी एंजाइटी होती है जैसे आपकी सोल अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, दोबारा अब आप कभी मिल ही नहीं पाएंगे। इतना ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक होता है। डिवाइन फेमिनाइन के अनथक प्रयास के बावजूद डीएम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वो अनथक प्रयास का मतलब ही यही है कि बिना रुके, बिना थके, ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर तक लाती हैं। फिर ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़े ज़िंदगी में तो भी ऊपर तक लाती हैं, लेकिन फिर भी अगर डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और रनर बन जाते हैं, तो ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन बन जाती है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के लिए। रनर बन जाते हैं का मतलब लिटरली रनर रनिंग नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो इमोशनली रन करते हैं, वो एक्चुअली अपने ही इमोशंस से भागते हैं, आपसे नहीं भागते हैं। और आप घुटन महसूस करने लगते हैं, यानी कि आप, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन सुन रही हैं, तो आप सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ। बहुत गुस्सा भी आता है, किसी भी काम में इसीलिए फोकस नहीं हो पाते हैं, आगे क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ। ये सब सोच सोच के ओवर थिंकिंग होती है, और अपनी सेहत भी खराब कर लेती हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी, फीमेल बॉडी दोनों में हो सकती है, और
अगर इस तरह का सोल शॉक मिलता है या फिर द डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो गुजर रही होती हैं, क्योंकि सेपरेशन पीरियड हो जाता है और ये सेपरेशन पीरियड आपके ऊपर, डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे कितनी देर तक चलाए रखें। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम कितना टाइम पीरियड लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 10 साल, कितने भी साल का हो सकता है और कितना भी छोटा समय हो सकता है, 1-2 दिन से भी लेकर। तो मेरे कहने का मतलब है डिवाइन फेमिनाइन के अवेकनिंग होने का, उनके समझदार होने का, उनके मैच्योर होने का फ़र्क पड़ता है आपकी रीयूनियन टाइम में या सेपरेशन को घटाने के टाइम में। डिवाइन फेमिनाइन की मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ वो कितनी स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस नहीं स्पिरिचुअल। रिलीजियस होना पहले ज़रूरी है क्योंकि वो एक प्रोसेस है, एक ह्यूमन प्रोसेस है, एक तरह से मेडिटेशन करने का जैसे होता है उसी तरीके से ये एक प्रोसेस है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का, अपनी रिलीजन से जुड़कर। क्योंकि हर कोई अपने अपने रिलीजन से दूर भागा हुआ है, हर कोई गाँवों से शहर पहुंचा हुआ है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, हर किसी को एक अच्छा पोस्ट, अच्छी पद, अच्छा बिजनेस, अच्छा घर, बीवी, सब कुछ चाहिए, कार चाहिए, लेकिन मन की शांति जब नहीं मिलती तो फिर वो मन यानी कि सोल भटकने लगती है। और जब सोल अर्ज होती है, जब उसको ट्विन फ्लेम ट्रिगर करते हैं और सोल शॉक देते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि मैं तो ये नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं बॉडी नहीं हूँ, मेरा नाम भी मेरा नाम नहीं है, मेरा घर मेरी पहचान नहीं है, मेरे बच्चे मेरी पहचान नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरी बॉडी भी मेरी पहचान नहीं है, अब तो मैं कौन हूँ। तब हम फिर सोल की तरफ जाने लगते हैं। डीएम की फियर बेस्ड एनर्जी ही उन्हें रनर बनाती है। डिवाइन फेमिनाइन को बिट्रायल या धोखे की फीलिंग फिर आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या उन्होंने मुझे यूज़ किया। अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आपको लगेगा क्या उन्होंने मुझे यूज़ किया। वाइफ को भी ऐसा लग सकता है, तो फिर मैं किस लिए आई थी कि भाई यहाँ भाई इस चीज़ के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए और फिर बच्चे पैदा करने के लिए, और अब मुझे क्या, अब क्या छोड़ दिया गया है, ये व्हाट इज़ दिस। तो ऐसी फीलिंग आ सकती है धोखे की, बिट्रायल की। ऐसा लगता है कि जिसे प्यार करो वो ही दूर चला जाता है, हमेशा हमेशा ऐसा ही लगता है। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन की चाइल्डहुड बॉन्डिंग होती है ना, उसी से ही उसको और डर लगने लगता है। क्योंकि शादी से पहले या ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले उनकी जो परवरिश होती है, जो अपब्रिंगिंग होती है, वो बहुत ही डेंजरस उसमें अवस्था में होती है। कोई भी मतलब सिर पर ऐसा नहीं होता कि कोई बात नहीं बेटा हम हैं, ऐसा कहने वाला बहुत कम होते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रही, और सभी बुरे होते हैं, सभी कार्मिक होते हैं, सभी डीएफ के जान पहचान सिबलिंग्स सभी कार्मिक होते हैं, ऐसा नहीं कह रही। पर अधिकतर अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बचपन में, उनकी अपब्रिंगिंग में अच्छे रिलेशनशिप नहीं मिलते हैं, अच्छी सिचुएशन उनके साथ नहीं होती है, अच्छे कर्माज उनको देखने को नहीं मिलते हैं। उनकी सोल वैसे भी तड़पती रह जाती है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उनके घर वाले, मान लीजिए वो बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, भगवान की तरफ जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं क्या करती रहती हो, छोड़ो, खाओ पियो मौज करो, पार्टी करते हैं। उनका मन नहीं होता इतना ज़्यादा सोशल होना, रोज़ पार्टीज़ करना, मेकअप करना, फोटोग्राफी करना, घूमने जाना, बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती मज़ा उसमें वो नहीं होता है। लेकिन घर वाले सोचते हैं ये तो अजीब ही क्रिएचर है, इवन एलियन तक का भी नाम दे दिया जाता है, ये तो एलियन है घर में। तो ऐसे गलत गलत शब्दों को सुनते सुनते वो बड़ी होती हैं, और जब उन्हें प्यार बाहर से यानी कि ट्विन फ्लेम से मिलने लगता है, और जब वो इतने अच्छे बबल फेज में आने के बाद उन्हें लगता है मुझे तो वो सब कुछ, पूरी दुनिया ही मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ट्विन फ्लेम ही मेरा अपना है, मेरी सोल मुझसे मिल गई है। लेकिन जब वो छोड़कर जाते हैं, सेपरेशन होता है, या आप ब्लॉक करते हैं किसी कारण से, या कोई भी रीज़न से, या शादी नहीं हो पाती है कोई भी रीज़न से, तो फिर आपको सोल शॉक मिलता है, या फिर आप द डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं। बिल्कुल ही लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसी एनर्जी हो जाती है कि किसी ने कुछ कर दिया है आपके ऊपर से, या फिर आपकी एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ऐसा फील होता है। तो सोल शॉक इज़ नॉट जस्ट ए हॉरिबल
Side effect of the runner chaser stage of the twin flames, it is also an important part of ending that stage. तो इस सोल शॉक स्टेज पर आने से डरे नहीं, क्योंकि ये आपको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता है। एक तरह से अंगारों पे चलना है, अंगारों पे चलने के बाद आपको आगे ठंडा पानी मिलेगा, एक राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये एक तरह की तपस्या है। तो डार्क नाइट ऑफ सोल एंड द सोल शॉक एक ही चीज़ है, एक तरह की ये तपस्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस तपस्या में आपको पार होना है, पास होना है। ईश्वर कह रहा है इतने कष्ट मैं दे रहा हूँ, पार तो कर, मेरी शरण में तो आ, उसके बाद तुझे मैं सब देता हूँ। तू देख, जो तेरी इच्छा है वो मैं सब जानता हूँ, तुझे मुंह से बोलने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तुझे सब दूंगा, एक बार मेरी शरण में आ। ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, अलमाइटी गॉड कह लो, वट जो भी आप कहना चाहते हैं, जिस भी रिलीजन में है, ईश्वर हमेशा एक ही है। तो बिना सोल शॉक के रनर भी रन ही करता रहता है। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चेज नहीं करना चाहिए। बार बार मैं ये कहती हूँ, चेजिंग फिजिकली भी हो सकती है, टेक्स्ट के थ्रू भी हो सकती है, और मेंटली भी हो सकती है। टेक्स्ट करते रहते हैं, भाई क्लियर तो करो ना बात, फिर है ना, ऐसे मैसेज करते रहते हैं। प्यार है तो क्लियर कर दो ना, मैं कौन सा तुमसे कुछ चाह रही हूँ, मैं तुमसे कौन से शादी करना चाह रही हूँ, क्लियर कर दो। यस तो यस, नो तो नो बोल दो, ताकि क्लियर हो जाए। नहीं तो मैं तो यहाँ तड़प रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, मैं दुविधा में हूँ, मुझे क्लियर तो करो। डीएम है कि बोलते ही नहीं है, टेप लगा हुआ है मुंह पे। तो ऐसी स्थिति में डिवाइन फेमिनाइन के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज और थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसी में हम कहते हैं कि इनर वर्क करना चाहिए। व्हाट इज़ इनर वर्क? ग्रेजुअली ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे कि इनर वर्क क्या है। यही कि ईश्वर को प्राप्त करना और अपने आप को जानना, सेल्फ लव, अपने आप को जानना। ईश्वर कहाँ है? आपके ही तो अंदर है। तो बिना सोल शॉक के आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप पाना चाहते हैं। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को मैं ये कह रही हूँ कि चेज़ नहीं करना चाहिए। इमोशनली डिटैच होकर इनर वर्क या क्रिएटिव साइड पर बिल्कुल फोकस करके आप अपनी सोल को इन्हेंस कर सकते हैं। सोल एक ही है आप दोनों की, बट बॉडी एंड माइंड तो अलग है ना। तो वो अपनी माइंड बॉडी संभालेंगे, आप अपनी संभालिए। उनके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो उनको तकलीफ हो रही है, उनकी बॉडी में कोई बीमार तो नहीं हो गए, ये तो नहीं हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होगी, चलो कॉल कर लेते हैं, चलो मैसेज कर लेते हैं। ऐसे में आपका रीयूनियन डिले हो जाता है। मेंटली जेजिंग ही तो हो रही है। कभी आप डीपी देख के समझ रहे हैं कि अरे कुछ हो गया है, शायद उनके घर में कुछ हो गया है, शायद उनके साथ कुछ हो गया है। फिर आप पूछने चले जाते हैं, बोलने लगते हैं, उनको ऑफ़र करने लगते हैं कि बोलो कुछ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन उस समय प्लीज़ ये भी ना करें। एक बार आप अपने ऊपर कठोर हो जाएँगे ना, तो अपने ऊपर कठोर कौन होता है? एक योगी होता है। जो अपने ऊपर कठोर होता है ना, दूसरों के प्रति बहुत हम्बल रहता है। तो आप अपने लिए कठोर बनिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे को ये ना लगे कि ये बड़ी कठोर है, ये तो बड़ी डेंजरस है, तो भागते हैं लोग फिर आपसे। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने लिए कठोर बन जाइए, स्ट्रॉन्ग बन जाइए। एक अपने आप को कमिटमेंट दीजिए कि नहीं, मैंने कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है? तो वो अपने आप को सँभालें, आप अपने आप को सँभालें। अपनी एनर्जी किसी भी हाल में आपको उनको नहीं देनी है, चाहे आपको ऐसा करना अमानवीय कृत्य लगे या फिर इनह्यूमैनिटी लगे कि क्या बात कर रहे हो मैम, वो इतनी तकलीफ़ में हैं, मुझे तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, मैं ये नहीं देख सकती। एक बार करने तो दीजिए, एक बार रहने तो दीजिए, एक बार उनको खुद उठने दीजिए। ईश्वर है ना सँभालने के लिए, भगवान है ना, आपको सँभाला है, आपको लेकर आए हैं आगे तक, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो उनके लिए भी तो भगवान है ना। आप क्यों हेल्प कर रही हैं इतना भाग-भाग के? इसलिए थोड़ा-सा चेज़र ना क बने, अपने ऊपर ध्यान रखें। बिलीव मी, रिज़ल्ट अच्छा और जल्दी आएगा। डिवाइन मस्कुलिन भी इवोल्यूशन प्रोसेस में है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि उनका भी तो एक अच्छा प्रोसेस चल रहा है ना, न्यू पर्सपेक्टिव बनेगा ना। आप उनको बता-बता के, पढ़ा-पढ़ा के न्यू पर्सपेक्टिव नहीं, जैसे एक बच्चे को हम बार-बार ये नहीं कह सकते ना, पढ़ो, पढ़ो, रटो, रटो, रट-रट के उसको ये नहीं बता सकते कि इसका मीनिंग क्या है। वो फिर रट लेगा उस चीज़ को, उसका मीनिंग डीप में नहीं जा पाएगा। इसलिए उसको भी थोड़ा-सा हम फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है, जब तक ये समझे तो ये समझ जाएगा। इसी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, उनका प्रोसेस है, उनको भी ईश्वर ने सँभाल रखा है, उनको सँभालेंगे भगवान।
तो उनका पर्सपेक्टिव अपने आप बदलेगा। आप अपने आप को जैसे-जैसे हाई करते जाएँगे, मिररिंग होती जाएगी, सेम चीज़ें उनके साथ भी घटित होती जाएँगी और वो भी सीधे-सीधे और बड़ी ही जल्दी तरीके से आपके साथ आपसे भी आगे निकल कर दिखाएँगे, देखिएगा। तो थैंक यू सो मच स्वाति प्रिया जी सवाल करने के लिए। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा, द डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड द सोल शॉक एक ही चीज़ है, एक तरह से आपका हार्ट ब्रेक है और हार्ट ब्रेक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तपस्या के बिना आपको आनंद की अनुभूति कभी नहीं होगी। तो ये आपकी तपस्या का समय चल रहा है, इस तपस्या में सफल होके दिखाइए, है ना? थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।